आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुए? बहेड़ी में पेड़ पर किस शख्स की लाश मिली? होली पर दहशत फैलाने वालों पर कहाँ दर्ज हुआ मुकदमा? पीलीभीत की सीमा पर क्यों पहुंचे डीएम एसएसपी और अचानक बदायूं प्रत्याशी के कैंप कार्यालय आकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा? इन खबरों पर चर्चा के साथ ये भी बताएंगे कि छुट्टी के बावजूद क्यों खोले जाएंगे रजिस्ट्री दफ्तर। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। कोर्ट परिसर में भारी फोर्स नहीं पहुंचे मौलाना तौक़ीर रज़ा। पेड़ पर मिला शव, घर वाले बोले लूट को की गई हत्या। होली पर फायरिंग करके फैलाई दहशत, 21 पर मुकदमा। होली पर डीजे की आवाज़ कम करने को कहा तो मारपीट। मीरा की पैठ में 2 भाइयों पर लाठी डंडों से किया हमला। पूजा को जा रही महिला की शमशान भूमि क्रॉसिंग पर मौत। क्यों अचानक बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी? चुनावी व्यवस्थाएं देखने पीलीभीत सीमा पर पहुंचे डीएम। गुड फ्राइडे पर अवकाश में खुलेंगे जिले के रजिस्ट्री दफ्तर। अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की जिला जज के न्यायालय में पेशी के मद्देनजर भारी फोर्स तैनात रहा। उनके आने का इंतजार भी होता रहा, लेकिन वो नहीं आए। उस मामले में जिसमें उन्हें 2010 के दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड माना गया है, कोर्ट ने स्वागत संज्ञान लेने के बाद पहले उनको समन जारी किया। पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट 2 मरतबा जारी हो चुका है। इस पर रोक के लिए वो हाईकोर्ट भी गए, लेकिन उनसे संबंधित कोर्ट में ही 27 मार्च को पेश होने के लिए कह दिया गया था। जब मौलाना पेश नहीं हो तो हमने इस संबंध में उनके लॉयर आशीष कुमार सिंह से बात की, ये कहते हुए कि मौलाना दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। पेशी को समय दी जाने की मांग के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते वो जिला जज न्यायालय में मूव नहीं हो सकी। ये वही मामला है जिसे एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुना जा रहा था, लेकिन दंगे के एक आरोपी शाहरुख की केस ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने इस मामले की सुनवाई के लिए अपनी अदालत में रोक लिया है। पेड़ पर मिला शव, घर वाले बोले लूट को की गई हत्या। थाना बहेड़ी के गांव सुकटिया में 26 साल के मोहम्मद सलीम का शव पेड़ पर मिला। घर वालों का कहना है कि उससे 2 लाख रुपए लूटकर कत्ल किया गया है। उसका गांव के ही 3 लोगों से विवाद था, उन्होंने ही उसे पहले मारा और फिर पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। होली पर फायरिंग करके फैलाई दहशत, 21 पर मुकदमा। होली पर रंग खेलने के दौरान मणिनाथ में कुछ लोगों ने दबंगाई दिखाई। इल्जाम है कि आकाश गुप्ता के पैर पर बुलेट चढ़ा दी, विरोध करने पर मारपीट और फायरिंग की। पथराव करके आकाश समेत 2 लोगों को घायल कर दिया था। सुभाष नगर पुलिस ने इस संबंध में विनोद यादव, जितेंद्र भोपा, अन्नू, विवेक गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, अक्षर, 8-10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये सभी सुभाष नगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। होली पर डीजे की आवाज़ कम करने को कहा तो मारपीट। थाना इज्जत नगर के तुलाशेरपुर में दिव्यांग अनिल कुमार और उनके भाई सुनील कुमार को धारदार हथियार से इसलिए घायल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पड़ोसियों से डीजे की आवाज़ कम करने का अनुरोध किया था। गर्भवती पत्नी बचाने के लिए आई तो उससे भी मारपीट की गई। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो दोनों भाई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग लेकर एसएसपी दफ्तर आए थे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ रहते हो? जी तुलाशेरपुर। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? थाना इज्जत नगर। किसने मारपीट की थी? मारपीट कई लोगों ने की है, पूरा परिवार था जिसमें से विवेक है, विपुल है। मारपीट इसलिए होती, डीजे बज रहा था, मैंने बोला था कि आवाज़ कम कर लो, तो इसी बीच को लेके बस वो लोग गाली गलौज करने लगे और फिर उन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। वो घर से अपने हथियार लेके आ गए और मारने लगे। मीरा की पैठ में 2 भाइयों पर लाठी डंडों से किया हमला। दोस्त को होटल छोड़कर वापस घर लौट रहे सौरभ गुप्ता पर दबंगों ने मीरा की पैठ में हमला बोल दिया। उसे लाठी डंडों से मारने लगे। बचाने के लिए भाई राहुल गुप्ता आया तो उसे भी पीटा। दोनों घायल अवस्था में थाने गए। उनका कहना है कि थाने पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर आए हैं। दोनों ने मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। राहुल गुप्ता नाम है मेरा। मैं अभी छोटा भाई गया था अपने दोस्तों को छोड़ने गंगा होटल पे, तो जब लौट के आया तो उस पर 8-10 लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। सब पिए खाए थे। ये मीरा की पेट चौराहे की घटना है। कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले कश्यप लोग हैं। क्यों करी थी, क्या वजह रही थी? उसको पता नहीं क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी निकाली, वो अचानक से हमला कर दिया छोटे भाई पे। ना कुछ मौका मिला संभलने का ना कुछ। मैं बचाने गया, मुझ पर भी हमला करा और ईंटें पत्थरों से धारदार हथियार से सबसे ने हमला करा। सब हाथ पे कट लगा है, टाँके लगे हैं, सर में टाँके लगे हैं दोनों भाइयों के। पूजा को जा रही महिला की शमशान भूमि क्रॉसिंग पर मौत। मोहल्ला कुंवरपुर की रहने वाली मीना देवी 52 वर्ष पत्नी जोगिंदर पाल खेत के पास बने मंदिर में सुबह पूजा के लिए जा रही थी। शमशान भूमि क्रॉसिंग पर सुबह ट्रेन हादसे में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य है। कहाँ रहते हैं? मैं शिव मंदिर छोटा चौक कुंवरपुर बरेली में रहता हूँ। ट्रेन से टक्कर जिनकी हुई है वो मेरी माँ थी। ये घटना सुबह 5:30 बजे की। कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी, हमारे खेत है शमशान भूमि के पार, वहाँ मंदिर है, मंदिर में पूजा करने रोज़ जाती थी सुबह को। अच्छा। तो वहाँ से
जा रही थी आ रही थी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो घर पर था। क्यों अचानक बरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अचानक ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के कैंप कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं से बात की। सभी से किसी भी तरह का अगर मनमुटाव है तो उसे भुलाकर चुनाव में जुट जाने के लिए कहा है। जोर दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चुनावी व्यवस्थाएं देखने पीलीभीत सीमा पर पहुंचे डीएम। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान के साथ नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। क्रिटिकल बूथों से लेकर फोर्स को ठहराने का स्थान देखा और पीलीभीत सीमा तक गए। इनायतपुर में स्थापित एसएसटी एफएसटी नाका टीम को प्रभावी निर्देश दिए। गाड़ी की चेकिंग के दौरान जब डिग्गी खोलें और बंद करें तो वीडियोग्राफी जरूर कराएं। संदिग्ध लगने वाली गाड़ियों को ही रोककर उनकी चेकिंग की जाए। इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए। डीएम ने मॉडल बूथों पर सुविधाओं को लेकर अफसरों से बहुत कुछ कहा है। गुड फ्राइडे पर अवकाश में खुलेंगे जिले के रजिस्ट्री दफ्तर। राजस्व लक्ष्य को पाने के लिए तय हुआ है कि रजिस्ट्री दफ्तर 29 मार्च को गुड फ्राइडे और 31 मार्च को रविवार पर अवकाश में भी खुलेंगे। सहायक महानिरीक्षक निबंधन तेज सिंह यादव ने बताया कि छुट्टी के दिन भी कार्यालय दिवसों की तरह काम होगा, रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। बड़े घी कारोबारी पर लगा कर्मचारी की हत्या का आरोप। आलमगिरीगंज के एक बड़े घी कारोबारी पर कर्मचारी को मार डालने का आरोप लगा है। सुभाष नगर के मणिनाथ के रहने वाले रवि शर्मा घी कारोबारी के यहाँ मजदूरी करते थे। उनका शव होली वाले दिन फरीदपुर हाईवे से बरामद हुआ था, लेकिन तब शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अब परिजनों ने शिनाख्त के बाद घी कारोबारी पर पीटकर हत्या करने का इल्जाम लगाया है। पत्नी उर्मिला शर्मा का कहना है कि रवि शर्मा 24 मार्च को घर से घी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जाने की बात कहकर निकले थे। इसे लेकर मृतक के परिजनों ने थाने में हंगामा भी किया। चौकी इंचार्ज मणिनाथ का कहना है कि तहरीर मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।